देखिए, हमें लगता है जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है ना, उस पे सरकार थोड़ा-सा बैकफुट पर जा रही है उनको। तो शायद कुछ ऐसे नामचीन हस्तियाँ सामने आ जाएँगी, जो सरकार का बड़ा चेहरा हों। जिनको कोई सरोकार नहीं है आंदोलन से, उनसे बातचीत करना ही क्यों भैया? जेएलकेएम का प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों से नहीं मिला है। मार्च में पैदल चलेंगे और उसके बाद फिर सेशन जाएँगे। सेशन में सरकार से सीधा आँख मिला के संवाद करेंगे। विधानसभा घेराव में उपस्थित रहेंगे तो हम चलेंगे, बिल्कुल नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो और वो जिसका नाम ले फिर उसका नार्को टेस्ट किया जाए, जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाए, किया जाए नार्को टेस्ट। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर जहां छात्र एक तरफ आंदोलनरत है तो वहीं दूसरी तरफ विधायक जयराम महतो का 1 दिवसीय निर्जला उपवास धरना चल रहा है। विधायक यहां पर मौजूद हैं और पोस्टर्स आप देख सकते हैं जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ ये इनका 1 दिवसीय निर्जला उपवास है। इससे पहले इन्होंने नए विधानसभा में ये धरना प्रदर्शन करने की मांग रखी थी, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नियम नहीं था, जिसके बाद पुराना विधानसभा जयराम महतो ने चुना है। जयराम जी, छात्रों का आंदोलन जारी है और आप भी अब आंदोलन पर बैठ चुके हैं। 1 दिवसीय ही है, लेकिन नैतिक समर्थन और शारीरिक समर्थन दोनों ही इसे कहा जा सकता है। जी मैडम, ये नैतिक और शारीरिक समर्थन है। मैंने कहा है कि छात्र को हर एक रूप में मेरा समर्थन मिलेगा, चाहे मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, हड़ताल हो, धरना हो, बंदी हो, आर्थिक नाकेबंदी हो, हर तरीके से छात्र को मेरा सहयोग रहेगा, हमेशा रहा है और विधायक बनने के बाद भी रहेगा। आप देख रहे होंगे अपडेट जो भी अभी मिल रही है अपडेट, आज संभवतः 12 बजे कोई अच्छी खबर आ सकती है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने जन्मदिन का तोहफा छात्रों के आंदोलन को खत्म कर दे सकते हैं। तो बातचीत आपने कल की थी छात्रों से, कैसा रिस्पॉन्स था उनका? पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कल की बैठक का? देखिए, छात्रों ने कहा कि कुछ माने औसत बातचीत हुई, नकारात्मक भी नहीं तो सकारात्मक भी नहीं, बीच की वार्ता रही और उनको लगा कि शायद ये प्रयास अगर सरकार की तरफ से दरियादिली और दिखाई जाए तो समाधान हो सकता है। और अच्छा दिन है, मुख्यमंत्री जी का अगर जन्मदिन है तो उनको तो पहले मैं कल है तो मैं बधाई देना चाहूँगा और उनसे कहूँगा कि आपके जन्मदिन से पहले छात्रों की हड़ताल को समाप्त किया जाए, उनकी मांग को पूरा किया जाए। ये एक जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 2 दल पहले बने, दोनों दलों के साथ जो है वो वार्ता हुई, यहाँ तक ठीक था। फिर सवाल उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्टूडेंट विंग है उससे, आदिवासी हॉस्टल के विंग से सबसे बातचीत होती है। आंदोलनरत है, बातचीत उनसे हो, सीधी बात है। जो घर पर बैठे हैं उनसे क्यों बात करेंगे? मतलब क्यों सरकार ने बात किया उनसे? भ्रम फैलाने के लिए। अरे जो घर में बैठे हैं, जो धरने पर आए नहीं है, जो भूख हड़ताल पर बैठे नहीं है, जिनको कोई सरोकार नहीं है आंदोलन से, उनसे बातचीत करना ही क्यों भैया? जो छात्र भी नहीं, हाँ, जो परीक्षा भी नहीं दे नहीं, परीक्षा भी नहीं दी है, जो उन्हीं को दीजिए जो धरने पर पिछले 15 दिनों से बैठे हैं, बातचीत उनसे हो। ये तो मनमौजी हो जाएगा, आंदोलन कोई और करेगा, धरना कोई और करेगा, जिंदगी का दांव पे कोई और लगाएगा और डेलीगेट्स बन के कोई और जाएगा, ये उचित नहीं। और सरकार का संगठन तो होना ही नहीं चाहिए। जिन राजनीतिक दलों का सरकार है उनका तो छात्र इकाई होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये अरे वो सरकार को डिफेंड करने में लगे हैं, वो छात्रों को मतलब पार्टियों में गिन रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो अपना दांव जीवन संकट में लाके रख दिए हैं और उनको पार्टी का टेक दे रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार की इकाई को बात करने का मेरे हिसाब से औचित्य नहीं बनता है। बात करना है न्यूट्रल, आंदोलन कोई कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करिए, एडमिट कार्ड के साथ बात करिए। जो अभ्यर्थी हैं, और अभ्यर्थी किसी दल का हो सकता है, लेकिन जो आंदोलन पर है। कल दीपिका पांडे ने जब संबोधन किया था, जब छात्र निकले थे तो उनके संबोधन में ये जेएलकेएम एक टैग आया था कि जेएलकेएम के नेताओं से बात की, जिस पर छात्र ने टोका भी कि हम जेएलकेएम के नहीं, हम सिर्फ छात्र हैं और छात्रों से बातचीत। बिल्कुल सही बात है। जेएलकेएम क्यों भाई? जेएलकेएम का कोई वहाँ प्रतिनिधिमंडल नहीं गया है, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गया। मैं जेएलकेएम का पार्टी केंद्र अध्यक्ष के नाते इस बात को खंडन करता हूँ। जेएलकेएम का प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों से नहीं मिला है, वो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है। अब वो अभ्यर्थी की विचारधारा या अगर हमसे मिलती है तो वो अलग बात है। कोई भी अगर 18 से ऊपर का अभ्यर्थी है तो किसी न किसी राजनीतिक दल को मत दिया होगा, लेकिन वो अभ्यर्थी है और वो अभ्यर्थियों का जेपीएससी जेएसएससी का जो न्याय मंच है, उस मंच के प्रतिनिधिमंडल थे, किसी पार्टी के नहीं थे।
अच्छा जयराम, राजनीतिक बातों से हटकर और आरोप प्रत्यारोपों से हटकर अगर हम एक प्रैक्टिकल सवाल पूछे कि क्या लग रहा है, क्या संभव है? 3 मांगे छात्रों की है, उन 3 मांगों में क्या-क्या मांगे ऐसी हैं जो सरकार को मानने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और किसमें सरकार जो है वो घिर सकती है? देखिए, हमें लगता है जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है ना, उस पे सरकार थोड़ा-सा बैकफुट पर जा रही है। उनको ऐसा आभास हो रहा है कि जब उसकी जांच होगी, तो शायद कुछ ऐसे नामचीन हस्तियाँ सामने आ जाएँगी, जो सरकार का बड़ा चेहरा हो या फिर सरकार के राजनीतिक दल का कोई बड़ा चेहरा हो। वहाँ सरकार भय खा रही है। चूँकि अभय तिवारी के बस की बात नहीं है। 40 लाख, बड़ा 50 बड़ा लाख, नाम 60 है। लाख अभय तिवारी जिसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं था, भले वो अधिकारी है, उसके बस की बात नहीं है। वो उसको जब हम तो कहेंगे कि एक लाइव नार्को टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट लाइव हो और वो जिसका नाम ले फिर उसका नार्को टेस्ट किया जाए, जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाए, किया जाए नार्को टेस्ट। सीआईडी कर पाएगी ये? सीआईडी ने सीजीएल में क्या किया था सबने देखा है। सीआईडी का विश्वास कम होने का मूल कारण भी यही है। सरकार लेकिन कह रही है कि पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी में सीबीआई जांच अब भी जारी है, फाइलें बंद नहीं हो पाई, उसमें कुछ नतीजा नहीं निकल पाया है और सरकार को भी विश्वास नहीं है सीबीआई, क्योंकि वो अब केंद्र की एजेंसी मानकर चल रही है। नहीं, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार को इस बात को तय करना चाहिए कि आपकी सरकार है और आपको अगर संदेह है तो उस पर आप भी लग जाइए, आप भी अपने स्तर से डट जाइए और कार्रवाई करिए। जयराम का आंदोलन जारी रहेगा, छात्रों का समर्थन, कल विधानसभा का घेराव भी, अगर बातचीत नहीं बनती तो विधानसभा का घेराव में जयराम किस तरह से समर्थन करेंगे? विधानसभा घेराव में उपस्थित रहेंगे तो हम चलेंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। अगर छात्रों को लगे तो हम मास्क लगा के चलेंगे, भाई चलिए कि मीडिया का अटेंशन छात्रों को ही मिले। हम बिल्कुल मार्च में पैदल चलेंगे और उसके बाद फिर सेशन जाएंगे, सेशन में सरकार से सीधा आंख मिला के संवाद करेंगे और फिर जब सेशन से निकलेंगे तो छात्रों के बीच होंगे। चलिए, एक विधायक के तौर पर भी अडिग रहेंगे और छात्र नेता के तौर पर जिस छात्र राजनीति से जयराम उभरे हैं उस राजनीति को अपना मूल बनाते हुए छात्रों के बीच भी मौजूद रहेंगे जयराम। सीधा बयान, नार्को टेस्ट की मांग, सीबीआई जांच पर क्यों है संदेह, तो तमाम तरह की चीज़ें जयराम से बातचीत का हिस्सा रही और ये मुख्य बिंदु रहा। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।